श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कल 19 फरवरी तिथि है माघ माह की 10वीं की और दिन है सोमवार का। तो जैसा कि आप सभी को पता है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अधिकतर उपाय सोमवार के दिन ही किए जाते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान शिव को अति प्रिय है। तो आप सभी इन नए उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। आज के इस वीडियो में हम आपको 6 उपायों की जानकारी देंगे। पहला उपाय, गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में 15 दिन में भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का एक विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा कि अगर भोलेनाथ जी आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपकी मनोकामना यदि कोई लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको एक विशेष तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। इस उपाय में आपको शिवलिंग पर सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है। ऐसा आप लगातार 15 दिन तक करके देखिए। भोलेनाथ जी आपके सपने में, आपके स्वप्न में आकर आपको दर्शन जरूर देंगे और इससे आपको भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इस उपाय में आप चाहें तो गणेश जी, कार्तिकेय जी के स्थान पर भी जल अर्पित कर सकते हैं। बस आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित नहीं करना है। यह गुरुजी का बताया विशेष उपाय है जो आप कल सोमवार के दिन से शुरू कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। दूसरा उपाय, गुरुजी ने यह उपाय हम सबसे अपने घर में ही करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हमें हर हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार यह विशेष उपाय अपने घर पर ही करना है। उन्होंने कहा कि हमें अपने घर में किसी गमले की ही मिट्टी से एक शिवलिंग नुमा आकृति बना लेना है और फिर उसका पूजन अर्चन करना है। उस पर बेलपत्र चढ़ाकर, अक्षत चढ़ाकर और फिर पूरी पूजा होने के बाद भोलेनाथ का स्मरण करते हुए गमले में ही उसके पानी का उपयोग करते हुए विसर्जन कर देना है। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से अगर हम अपने घर पर यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो हमारी जो मनोकामना है भोलेनाथ उसे निश्चित ही पूर्ण करते हैं। परंतु इस उपाय में आपको तुलसी के गमले का उपयोग नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, यानी कि हमें तुलसी के गमले में शिवलिंग नहीं बनाना है। तीसरा उपाय, गुरुजी ने अपनी हाल की कथा में धन प्राप्ति के लिए बेलपत्र को विशेष तरीके से शिवलिंग पर अर्पित करने का एक नया तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पैसे की तंगी चल रही है, धन घर पर दिखता नहीं है या आता ही नहीं है, तो आपको लगातार शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना शुरू करना है। पर धन प्राप्ति के लिए बेलपत्र जब आप अर्पित करेंगे तो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई जो दोनों पत्तियां होती हैं, उन दोनों पत्तियों को पकड़ते हुए लक्ष्मी और कुबेर और भोलेनाथ तीनों नाम का आपको स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आपको लक्ष्मी, कुबेर और भोलेनाथ इन तीनों नाम का स्मरण करते हुए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर 2 पत्तियों का स्पर्श करते हुए इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र शिवलिंग पर आप उल्टी ही अर्पित करेंगे, जैसा कि आप हमेशा करते हैं, और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु सोमवार को करके आप अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चौथा उपाय, गुरुजी ने कहा अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है, 1 लोटा जल भी नहीं है, चंदन भी नहीं है, 1 चावल का दाना अथवा धतूरा या कुछ भी नहीं है और आप भोलेनाथ पे कुछ अर्पित करना चाहते हैं, तो आपको भोलेनाथ पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लेना है, उसे धोकर और फिर उस बेलपत्र को अपने हाथ में लेते हुए अपनी कामना करते हुए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए अगर आप बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपको शिवलिंग पर चंदन लगाने, 1 लोटा जल अर्पित करने, बेलपत्र, धतूरा सब अर्पित करने का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। और जिस मनोकामना को मन में रखते हुए आप बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, वह मनोकामना आपकी निश्चित ही पूर्ण होती है। 5वां उपाय, अगला उपाय गुरुजी ने अपने हाल की कथा पातालेश्वर शिव महापुराण कथा में बताया है। उन्होंने कहा कि शिवलिंग पर 5 चावल के दाने आपको एक विशेष तरीके से अर्पित करने हैं। यह उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें सपने में सर्प दिखाई देते हैं, मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, बुरे सपने आते हैं या कोई सफेद चीज दिखाई देती है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने कहा आपको 5 चावल के दाने लेने हैं जो खंडित ना हो और इन्हें पीले चंदन में लपेटकर आपको पीला कर लेना है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र लेना है और सबसे पहले आप एक बेलपत्र को पातालेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करेंगे।
अर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद आपको शिवलिंग के चारों ओर पीले चंदन का उपयोग करते हुए एक एक बिंदी लगानी है। मतलब आप शिवलिंग के चारों तरफ एक एक बिंदी लगा देंगे और 5वीं बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर लगानी है। अब जिन जिन स्थानों पर आपने बिंदी लगाई है उन्हीं स्थानों पर आपको चंदन से पीले किए हुए एक एक चावल को चिपका देना है। अंतिम 5वां चावल का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर जहां आपने 5वीं बिंदी लगाई है उसके ऊपर चिपका देना है। इसके बाद आपको पातालेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए जो बेलपत्र आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित की थी उसे उठा लेना है और घर जाकर उसे खा लेना है। जीवन में कभी भी आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, मरे हुए लोग दिखाई नहीं देंगे, सर्प दिखाई नहीं देंगे या सर्प से आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। छठा उपाय, अगले उपाय में आपको बेलपत्र एक विशेष तरीके से शिवलिंग पर अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा यह उपाय आप किसी भी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, नौकरी की हो या व्यापार वृद्धि की हो। किसी भी मनोकामना को मन में रखते हुए आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको इस उपाय में एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती के नीचे जो डंडी होती है उसको पकड़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करने से आपको 108 बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है और आपने जो भी मनोकामना से यह उपाय किया है वह मनोकामना भी भोलेनाथ आपकी 3 माह के अंदर निश्चित पूर्ण कर देंगे। यदि आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।